वैभव गहलोत सोमवार सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे। उनसे फेमा मामले में लंबी पूछताछ हुई। इस दौरान ईडी दफ्तर के बाहर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की थी और धारा 144 लगाई हुई थी। आशंका थी कि कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा ना हो। वैभव ने कहा कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से बहुत कम समय दिया गया, केवल 1.5 दिन का समय देके वापस कहा गया, जब मैंने टाइम मांगा भी 15 दिन का, केवल 1.5 दिन का समय दिया और उस हिसाब से मुझे लगता है कि टाइम और मिलना चाहिए था, मगर ये लोग टाइम नहीं दिया इन्होंने। बिल्कुल हम तो अपनी बात रखेंगे, बाकी लेट्स सी। ईडी ने इसी साल अगस्त और सितंबर में जयपुर, उदयपुर, मुंबई और दिल्ली में छापेमारी की थी। ये छापेमारी टाइटन होटल्स एंड रिजॉर्ट और वर्धा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर हुई थी। इसके साथ ही इन फर्मों के निदेशकों शिव शंकर शर्मा और रतन लाल शर्मा और कुछ अन्य लोगों के यहां हुई थी। ईडी के मुताबिक टाइटन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के शेयर मॉरिशस की एक कंपनी शिवनार होल्डिंग्स लिमिटेड ने ज्यादा प्रीमियम देकर खरीदे, जिसे फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कई बार संशोधित किया गया। यह भी पता चला कि टाइटन समूह विदेश से हवाला लेन देन में शामिल रहा है। रतन कांत शर्मा अब बंद हो चुकी कार रेंटल कंपनी सनलाइट कार रेंटल में वैभव गहलोत के बिजनेस पार्टनर हैं। ईडी की छापेमारी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पता चला कि समूह द्वारा लेन देन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है और बेहिसाब मिले कैश को होटल बनाने में लगाया गया। ईडी के मुताबिक इस मामले में मनी ट्रेल का तार वैभव से जुड़ते दिख रहे हैं। हालांकि वैभव इससे इनकार कर रहे हैं। नहीं, ईडी का जो समन आया था वो फेमा के तहत आया था और मैंने उनको कहा कि फेमा से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन हुई नहीं है। तो पहली बात तो ये नोटिस ही जो आया है ये फेमा के तहत आया है। फेमा का हमारा कोई ट्रांजैक्शन मेरा या मेरे परिवार का कोई है नहीं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अब तक मिले दस्तावेजों, डिजिटल सबूतों और दूसरे आरोपियों के बयानों को सामने रखकर ईडी ने वैभव गहलोत से लंबी पूछताछ की। फेमा के मामले में गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है, केवल पेनल्टी का प्रावधान है। लेकिन ये मामला वैभव गहलोत की मुश्किलें बढ़ाने वाला है और विधानसभा चुनाव में भी ये मामला एक बड़ा मुद्दा बनेगा। नई दिल्ली से कैमरामैन आजम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।